मंगल भावों के साथ मंगलाचरण संपन्न किया। सीधे सीधे गुरु चरणों में चलते हैं। निवेदन कर रहे हैं परम पूज्य मुनिवर श्री साध्य सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में आपके मुखारविंद से आज 10 लक्षण महापर्व के इस द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म दिवस पर हम सभी को आपके मुखारविंद से माँ जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम जिनवाणीभ्यो मंगलम गुरुदेवता। जय बोली 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य विद्यावाचस्पति आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम 10 लक्षण महापर्व को यहाँ मना रहे हैं, जिसमें आज उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत ने बहुत ही मार्मिक बात बताई, जिसमें उन्होंने कहा मत करे मान, मत करे मान, तू मेरी मान, वरना खो जाएगा स्वाभिमान। जिन जीवों ने स्वाभिमान नहीं किया और अपने स्वाभिमान पर अडिग नहीं रहे, वे मान कसाई की पुष्टि के लिए अपने धर्म को भी बेचकर चले गए। ओहो, जिससे आत्मा की ज्ञायक शक्ति को पहचाना जाता है, ऐसी मार्दव धर्म की शक्ति जिससे घर कुटुंब परिवार सुखी हो जाता है, उस मार्दव के अभाव में मान कसाए, नाम कसाए, भारती जी मान कसाए, नाम कसाए। शास्त्रों को उठाकर देखो तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और बताओ, जल्दी बताओ, देखिए आपके पास ज़्यादा रहती है। कैसे? 10 दिन का पहले से ही नाश्ता बना लो, साल भर के वस्त्र आदि आभूषण अभी से ही खरीद लो। इसलिए एक एक करते करते कषाय छुड़वाई गई है। लेकिन इन सारी परिग्रह संज्ञा तक बात हो गई, इसके बाद भी एक नाम संज्ञा काम करती है। विश्वास मानना, जिन जिन जीवों का महावीर जी इस दुनिया में नाम हो रहा है, जिन गुरु भक्तों का भी आप मोनो भाई नाम देखोगे जिनका नाम हो रहा है, उनके कारण को देखोगे भूत के, तो इन्होंने खूब गुरुओं की सेवा की है, खूब भगवान की सेवा की है, खूब जिनवाणी की विनय की है। आज देश में उनकी कीर्ति फैल रही है। जयवंत हो आचार्य वर्धमान स्वामी जी, जयवंत हो आचार्य वर्धमान सागर जी। कैसे? लोकेन भाई आचार्य वर्धमान सागर जी ने वे दिन देखे हैं
जब एक धर्म अन्य मत का जैन धर्म पर प्रहार कर रहा था, जब मुनियों का निकलना मार्ग से असंभव था, तब आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, इन लोगों ने पीछे कमंडल लेकर बिहार किया। तो आज देश में मुनियों का आगमन, मुनि ढेर सारे हैं। ये नमोस्तु शासन मुनियों से जीवंत हो रहा है और मुनियों की सेवा करने वालों से जीवंत हो रहा है। ध्यान रखना, नाम के लिए सेवा मत करना। काम करोगे, सेवा करोगे तो यशस् कीर्ति तपो निधिसु, क्या कहा है? यशस् कीर्ति तपो निधिसु। जितने तपस्वियों का गुणगान जो करता है, उसकी देश में ख्याति और कीर्ति अपने आप फैल जाती है। ओ हो, आज के दिन रावण को भी याद किया जाता है। कैसे? हे धर्मात्माओं, तुम मंदिर में आए हो ये बोलकर कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, गुरुओं के मार्ग प्रक्षालन करूंगा, लेकिन हाथ में मोबाइल चालू है, मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। जय जय नाथ परम गुरु हो, व्हाट्सएप पे क्या आया? ये धीरे से रिंग बज गई, जय जय नाथ परम गुरु हो, फेसबुक में मार दो धर्म आया कि नहीं, और मार दो में मेरा कोटेशन आया कि नहीं? ओहो, नाम नाम नाम। सन्मति भाई, जो कुछ भी ना करे फिर भी उसका नाम हो, समझ लेना ये भूत की पर्याय में भगवान जिनेंद्र की खूब भक्ति करके आया है। इस जीव ने गुरुओं की खूब सेवा की है, इसलिए इसका नाम हो रहा है। घर से बोलकर आए थे कि भगवान मैं आपके दर्शन करने आया हूं, लेकिन वह पंखे में देख रहा है कि मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। आवाज आ रही? अरे सनावत के ज्ञानी बिल्कुल ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं, कुछ तो बोलो, हाउ भी बोल दो, रिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो इंसान को लगता है कि सामने कुछ है। यदि ये बात आपको समझ में आ रही है, धर्मात्मा का भेष बनाकर रावण ने सीता का हरण किया था। ऐसी हे धर्मात्माओं, भगवान के दर्शन करने आओ तो किसी के चित्त को हरण मत करो। इसलिए माँ जैसे भी आते, जैसे भी आपको सुंदर रूप मिला है, असुंदर रूप मिला है, जैसा भी रूप मिला है, मोटा रूप मिला है, पतला रूप मिला है, बांका रूप मिला है, आप तो किसी भी रूप में भगवान की भक्ति करने आना, आपको उसका सुंदर रूप फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि भक्ति सुंदर रूपम, जिन जिन लोगों के आज चेहरे चमक रहे हैं, नाम चमक रहे हैं, देश में ख्याति चमक रही है, वे कषायवान की नहीं चमक रही है। उत्तम मार दो, बोलो जोर से, आज उसकी आप माला भी फेरेंगे, जाप भी करेंगे, उत्तम मार दो धर्मंगाय नमः फेरते ना। हे मान, तू मेरी मान, मत करे मान, नहीं तो चली जाएगी जान। जिन जिन जीवों ने मान कषाय करी है, आज आचार्य विद्यासागर जी का नाम देखना, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का नाम देखना। और आचार्य विशुद्ध सागर जी को तो इतनी, कोई गुरु अपने शिष्य को इतनी बड़ी भेंट क्या देगा जो आचार्य विराट सागर जी ने आचार्य विशुद्ध सागर जी को बिना नाम ख्याति की परवाह किए अपना पूरा पट सौंप दिया। ओहो, जिन गुरु को पता होता है, महावीर जी, जिस गुरु को पता होता है कि भविष्य में राम का नाम हनुमान के पहले लिया जाता है, राम के पहले हनुमान का नाम लिया जाता है, ऐसी हे भक्तों सन्मति, ऐसा काम करो, ऐसी भक्ति करो कि जब जब गुरु का नाम आए, आपका नाम पहले आए। आज कल देखना, छोटे छोटे बच्चों ने उपवास किए, वो दिन भर उनका ऐसे निकला कि जिनका पुण्य इतना तीव्र था
ये कहीं गुरुओं के साथ सामायिक कर रहे हैं, कहीं महाराज जी के पास बैठ के स्वाध्याय क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहीं छत पे जाके माला फेर रहे हैं। उनको भूख नहीं लगी क्या? कल उनको भूख नहीं लगी क्या? वो छोटे छोटे बच्चे उपवास किए थे यहाँ के। राहुल भाई, उनको भी क्षुधा तो सता रही थी, लेकिन अंदर में लोकेन भाई परिणाम ये चल रहे थे, महाराज जी आप सामायिक कब कराने वाले हो? महाराज जी सामायिक कब कराओगे? महाराज जी माला लेके आ जाएं। ओ हो, पंचम काल में इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा मोनू भाई? वो बच्चे माला फेरने के लिए तरस रहे हैं, वो मचल रहे हैं, और एक नाम ख्याति के लिए माला पहनने के लिए तरस रहा है। ओहो, माला हाथी के गले में भी होती है, माला घंटी लटकाएं तुम्हारी सनावत की गली से जब हाथी निकलता है। अब तो नहीं निकलता, तुमने वन तारा में जाके रख दिया ना, इसलिए बंद हो गए हाथी। जितना द्रव्य छुपा के रखोगे उतना मार दो धर्म कम होता जाएगा। भारती जी, खूब छुपा के रखा लोगों ने, नहीं करवाना पंचकल्याणक, नहीं करवाना विधान, नहीं करवाना चतुर्मास, मत करो। हमारे पिताजी को क्या जाता है? उस द्रव्य पे सांप बनकर बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि मैंने अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग भगवान के दरबार में नहीं किया। आज मुझे बड़े बड़े ज्योतिष तांत्रिकों से पूछना पड़ रहा है कि मेरे घर में कितना धन गड़ा हुआ है। ओहो हो। इसलिए जाने से पहले, क्या नाम है? अरे जोर से तो बोलो। विपिन भैया, जाने से पहले कहाँ? समझ गए? यूं कर रहे हैं। अभी नहीं, जब समय आएगा जब सबको जाना पड़ता है, उसमें कौन सी नई बात है। जाने से पहले विपिन भाई अपनी हर एक संपत्ति, तुम किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन तीर्थंकर 3 लोक के नाथ के चरणों में एक लिस्ट बना के रख के चले जाना। कोई धर्मालु जन होगा, धर्म से अनुराग करने वाला प्रशांत जैसा कोई ज्ञानी भाई, वो तुम्हारी पर्ची को भगवान के कानों में सुनाकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। अंदर नई भाव होते हैं आपके छोड़ने के, मत छोड़ो। महाराज जी मेरा नाम, आप एक काम करना, कक्ष में जाना, महाराज जी को और हमको बिठा लेना, और प्रशांत को ले लेना, ज्यादा हो तो लोकेन भाई और ये गोधा जी को ले लेना, और जटाले से पूछना, चलो आज आपका सम्मान है। उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या चल रही है, चलो आज आपका सम्मान है। लेकिन उसके भीतर में परिणाम आएगा, धीरे से विपिन भाई को कान में बोल देगा जटाले से मतलब है जितने जटाले, धीरे से सन्मति बोल ही देगा वो कि भाई क्या ये सम्मान आप मंच पे नहीं कर सकते? मनु समझ में आई? क्या ये सम्मान आप मंच पे नहीं कर सकते? मित्र, जिसका यश फैल चुका है धूप बत्ती की भांति, उसका सम्मान गुरु दरबार में बड़े मंच पर ही होता है। और मंच पे ना हो, गुरु ने आपका नाम भी ले लिया विपिन, समझना मेरा 3 लोक में सम्मान हो चुका है। कभी इस बात की चिंता मत करना कि पेपर में मेरा नाम क्यों नहीं आया। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिवस यही कह रहा है, ज्ञान मत भारती जी, बल मत, धन मत, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं। सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की विद्या का नाम है कि ज्ञान मत नहीं करना। आचार्य श्री को, आचार्य भगवान को संबंधित कोई से भी ग्रंथ में, चारों अनुयोग के द्वादशांग के कोई से भी ग्रंथ में, और ऐसे ऐसे ग्रंथों के नाम और उनका अध्ययन हो चुका है जो अपने को तो सुने ही नहीं कभी अपन ने नाम।
आज आचार्य भगवंत को इस जगत में इतना ज्ञान है आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी को कि जिनकी पीठ ठोकने में आचार्य वर्धमान सागर जी भी नहीं शर्माते। गोमटेश में मैंने देखा, हम तो नए नए मुनिराज थे, जब आचार्य वर्धमान सागर जी ने बोला कि यार ये तो विशुद्ध सागर जी तो विशुद्ध सागर जी हैं, ना इनका कोई विहार रोक सकता है, ना इनकी कोई क्लास स्वाध्याय रोक सकता है, ना हर साल इनकी कोई दीक्षा देना रोक सकता है, क्योंकि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी इस देश के सिर मुकुट हैं। ऐसे तपस्वियों का गुणगान करो जिनको ज्ञान मत नहीं है। क्षुल्लक अवस्था से ज्ञान प्राप्ति में, जिस ज्ञान की प्राप्ति में आचार्य भगवान संलग्न हो गए थे, जिसका परिणाम है कि देखो आज आचार्य पट्टाचार बनकर आचार्य भगवान सुशोभित हो रहे हैं। नमोस्तु शासन, और धीरे बोलो, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। कभी नींद आ गई हो लोकेन भाई, इसलिए नमोस्तु शासन। जिसको विपिन भाई भेद विज्ञान हो चुका है, वो धन को शाश्वत नहीं मानेगा, वो निज स्वरूप को ही शाश्वत मानेगा। जिसको भेद विज्ञान हो गया है कि जो धन मिला है ये मार्दव धर्म के पालन करने से मिला है, ये उत्तम क्षमा के धर्म के परिषण पर्व मनाने से मुझे मिला है, आज अपने आप को धन्य सौभाग्य आत्मा मानना। विशाल भाई, और कोई अन्य मत में होते तो न जाने कौन से भेष को बनाकर बैठे होते। आज तुम्हारा भेष 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 बोलो, भेष धन्य है आपका भेष जो 3 लोक के नाथ का अभिषेक करके बैठे हो। नहीं तो उन जीवों के परिषण में भी 10 लक्षण में भी भाव नहीं होते कि अभिषेक कर लूं। और जिसको लोकेन भाई एक टोटका बताता हूं, हाँ बोले महाराज जी वो तो जल्दी बताओ, लिख के दे दो। ये लो डायरी में लिख देते हैं। क्या? जिनको अपना सम्मान और स्वाभिमान चिरकाल तक बनाए रखना हो, वो भगवान श्री 1008 3 लोक के नाथ सर्व जिनेन्द्र भगवानों को एक श्रीफल रोज चढ़ाया करो, तुम्हारा सम्मान बचा रहेगा। कैसे? बोले भगवान को सम्मान की भूख नहीं, भगवान को अपमान का कोई मान नहीं, भगवान को कोई चाह नहीं है, फिर आप किसका सम्मान करा रहे हैं? रुक जाओ बताता हूं, पैर ठीक कर लो। वो देखो एक बंदर गया अभी यहां से, यहीं से मैंने अभी 1 सेकंड पहले बंदर को उधर मंदिर की छत पे जाते हुए देखा, यहीं से। और विपिन भाई यहीं से 3 लोक के नाथ का दर्शन भी होता है। ओहो, आंखें एक ही है, आंखें 2 ही है, लेकिन यहां से ही एक बंदर को भी देखा गया अभी जाते हुए 1 सेकंड पहले, अभी जस्ट वो दिखा। और यहीं से बैठे बैठे मैं प्रवचन में कई लोगों को बोलता हूँ कि देखो 3 लोक के नाथ भगवान दिख रहे हैं। जिसको सम्मान की चाह प्रबल होती है, वो छोटा बड़ा जीवों को समझकर लोगों का अपमान करता है। ओहो हो। और जो ना सम्मान चाहता है, ना यश चाहता है, ना कीर्ति चाहता है, वो श्रीफल चढ़ाकर 3 लोक के नाथ के भगवान का सम्मान करता है। भगवान का सम्मान करना सीखो। कैसे? मैं बोध ज्ञानी हूं, मुझे पता है अभिषेक की परंपरा क्या है, अभिषेक का मंत्र क्या है। ये हो गया तुम्हारा ज्ञान मद। मंदिर में मीटिंग हो रही थी, हट्टा कट्टा शरीर है, सन्मति जैसा, बलमद। मीटिंग में खड़े हुए और उसको दबा दिया, ए नीचे बैठ जा। ये उसका आपका हो गया बलमद, उससे अशुभ आश्रय हुआ। जितना वात्सल्य बढ़ाओगे उतना वात्सल्य मिलेगा, जितनी कसाई बढ़ाओगे उतनी कसाई मिलेगी। ओहो, वात्सल्य आप
पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। आज दुनिया में ये हो रहा है। विपिन भाई को लगता है मेरा बेटा मेरा सम्मान कब करेगा, मेरी बेटी मेरा सम्मान कब करेगी। विपिन का नाम सुन के सबके मन खिल जाते हैं। ये नहीं देख पाते प्रशांत भाई, ये नहीं देख पाते कि मेरे घर की क्या दशा है। यही है, किसी का नाम ले दिया, ओह उसका नाम ले दिया, इसका नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले लिया। मैं जब तक सोता हूँ, जब तक प्रवचन चल रहा है तब तक सो जाता हूँ, या फिर प्रवचन में नहीं आता हूँ। उत्तम मार्दो धर्म कहता है नाम के लिए जो धर्म नहीं करता उसी का नाम चमकता है। और परिवार में भी सम्मान पूर्वक जीना है तो हॉस्पिटल गए हो आप, वहाँ पे एक चित्र लगा रहता था, तो बचपन में सुई लगवाने पिताजी ले जाते थे तो ये बोलते थे देख ऐसे रहना, एक छोटे से बच्चे का फोटो रहता है वही करता है। ऐसे ही घर कुटुंब में परिवार में सम्मान चाहिए ज्ञानियों। तो सेलू भाई श्रेष्ठ कार्य है मौन, उत्तम कार्य है मौन, क्योंकि आयु बढ़ रही है। जन्मदिन मनाते हो तो आयु घट रही है, और जीवन को साक्षात्कार करते हो जीवन का तो ध्यान रखना आयु बढ़ती जा रही है, और बढ़ के एक दिन रुक जाएगी और आपको अगली गति में जाना पड़ेगा। और अगर ये मार्दो धर्म की प्राप्ति करके नहीं गए तो अगली गति में भी आपको घाती बन के नगर नगर चौरायों पर जाके घंटी बजाकर दान और चंदा लेना पड़ेगा। ओहो, इसलिए मंदिर में लोकेन भाई कोई राशि रह गई हो तो जाने से पहले दे के चले आना विपिन को। ध्यान रखना, पर्युषण में जितना तुम दान करोगे, अभिषेक करोगे, गुरु को आरदान दोगे, उतने आपके भविष्य की गतियां हैं वो सब सुधरती चली जाएगी। इसलिए भविष्य की सुधारना हो गति तो आज ये सुधार लो मति, बन जाओगे सन्मति। यही मंगल भावना, हाथी से सीखना। एक हाथी जंगल में खड़ा हुआ था, बहुत जोर की सेलो भाई बरसात हुई, बारिश हुई, उसने 3 पैर उठा लिए और एक पैर पर खड़ा रहा। देखो उसकी तपस्या, देखो उसका वात्सल्य, देखो उसका वात्सल्य। 3 पैर उठा के एक पैर पे खड़ा रह सकता है सन्मति कोई हाथी? लेकिन उसने देखा कि मेरे इतने विशाल शरीर के नीचे आकर कई सारे जीव अपने प्राण बचा रहे हैं, तो वो मेरा शरीर कैसा जो इनको मैं दबा दूं। मेरा वात्सल्य यही है कि मैं तीनों टांग भी ऊपर उठा दी उसने, और पूरे विशाल शरीर के नीचे आके बारिश से बचने के लिए कई सारे जीव जंतुओं ने अपने प्राणों की रक्षा की, और उसकी कृतज्ञता मानी उस हाथी की। समझ लेना उस हाथी से कि धर्म के प्रति, गुरु के प्रति मेरी क्या कृतज्ञता है। मैं मात्र लेना जानता हूं कि कुछ देना भी जानता हूं। आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। हे मान, तू मेरी मान, मत करे मान, नहीं तो खोना पड़ जाएगा स्वाभिमान। ओहो, श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की